आज के मनन के लिए हम लोग कुछ वचनों को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद में बात करना शुरू करेंगे। दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय और उसका 16 वचन। दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय और उसका 16 वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और 17 वचन भी पढ़ें, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हरेक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है। इसके ऊपर ज्यादा मनन नहीं करेंगे, पहले दो वचन और पढ़ेंगे। यशायाह की किताब उसका 55 अध्याय और उसका 10 से लेकर और 12 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आमीन। और साथ साथ में भजन संहिता 119 और उसका 11 वचन भी हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। भजन संहिता 119 को जब आप पढ़ेंगे तो वचन परमेश्वर ने क्यों हमारे लिए दिया है, इसके बहुत सारे कारण आपको पता चलेंगे। लेकिन इस वचन के ऊपर मैंने क्यों फोकस किया है, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चाई को जाने, हम सत्य को जाने, और सत्य हमें स्वतंत्र कर दे, और सत्य हमें परमेश्वर के वचन से पता चलता है। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ जो वचन है वो सत्य है। ब्रिजेश भाई के मुंह से निकला हुआ वचन जो है उसके अंदर मिलावट हो सकती है, और ब्रिजेश भाई थोड़ा हंसाने के हिसाब से कुछ बातें उसके अंदर ऐड करके भी बोलते हैं, समझ आ जाए इसलिए साधारण तरीके से भी बताते हैं, एग्जाम्पल भी ऐड करते हैं। लेकिन परमेश्वर का जो वचन है उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर की इच्छा बताता है। पाप हमें परमेश्वर से दूर रखना चाहता है, परमेश्वर हमें पाप से दूर रखना चाहता है। तो पाप तो है वो हमें फंसाता है हर प्रकार की संसारिक अभिलाषाओं में, आंखों की अभिलाषाओं में और सब प्रकार की बातों में। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम पाप ना करें, तो उसने क्या किया है, उसने अपने आप को अपने वचन के द्वारा हम पर प्रकट कर दिया है, ताकि हम जान जाएं कि कौन सी चीजें हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, ताकि हम पाप ना करें। इसलिए भजन का लिखने वाला क्या बोलता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यदि आप सच में पवित्र बनना चाहते हैं, यदि आप सच में परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, तो इस वचन को, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ना है। हमेशा हर चीज को परमेश्वर के वचन के फिल्टर से देखना है। यदि आप लाल रंग का चश्मा पहन लेंगे तो सारी दुनिया आपको लाल लाल नजर आएगी। यदि आप हरे रंग का चश्मा पहन लेंगे तो सारी दुनिया आपको हरी हरी नजर आएगी। उसी प्रकार से जब आप वचन का चश्मा पहन लेंगे तो सारी दुनिया आपको परमेश्वर के नजरिए से नजर आएगी। परमेश्वर के वचन के नजरिए से, परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रखकर जब आप संसार की बातों को देखेंगे, अपनी परिस्थितियों को देखेंगे, तब आपको परमेश्वर के दृष्टि से वो बात नजर आएगी और तब आप एक सही निर्णय ले सकेंगे। और परमेश्वर, जैसे हमने यशायाह 55 में पढ़ा कि परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन उतना ही ज्यादा एक्टिव है, सक्रिय है, कारगर है, जितना कि बारिश और हिम जब स्वर्ग से गिरते हैं, यानी कि आसमान से जब बारिश गिरती है तो वो जमीन को गीला करती है, जमीन को सींचती है, और जो बीज भूमि में गिरा हुआ है उसको फलवंत कर देती है, ताकि हमें खाने पीने को चीजें मिले। उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है कि आत्मिक रूप से हमें फलवंत करने वाला परमेश्वर का वचन है। जिस बात के लिए परमेश्वर का वचन आता है वो उस काम को पूरा करेगा। हम इस बात पर विश्वास करें। और कौन सा वचन पढ़ें,
इसके लिए हमने दूसरा तिमुथियुस 3:16 पढ़ा कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इसका मतलब हम पुराने नियम को भूल जाएं और सिर्फ नए नियम को पढ़ें, ये सही नहीं है। हमें पुराना नियम भी पढ़ना है, हमें नया नियम भी पढ़ना है, हमें भजन संहिता को भी पढ़ना है, परंतु हमें प्रकाशित वाक्य को भी पढ़ना है। कई लोगों की आदत होती है, सबसे इजी चीज कौन सी है? भजन संहिता। तो रोज क्या पढ़ लो? बस भजन संहिता पढ़ लो। कई लोग उससे भी ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, बोलते हैं कि महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। नीति वचन कितने हैं? 30। हर दिन के हिसाब से एक नीति वचन पढ़ते चलो, लाइफ इजी रहेगी। सिर्फ भजन संहिता और नीति वचन नहीं पढ़ना है, हमें नीति वचन पढ़ते हैं तो साथ साथ में हमें पत्रियों को भी पढ़ना है, क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर के सिद्धांत जो लिखे हुए हैं उनको हम एज इट इज नहीं लेते, हम नए नियम के अंदर से, पत्रियों में से हम परमेश्वर के वचन के सिद्धांत को समझते हैं। परमेश्वर के स्वभाव को समझने के लिए पुराना नियम, परंतु परमेश्वर कैसा जीवन चाहता है कि हम जिए, उसके लिए नया नियम। ये सब कुछ हमें पढ़ना है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र आपके और मेरे लिए दिया गया है कि चाहे परमेश्वर हमें उपदेश देना चाहे, चाहे परमेश्वर हमें कुछ समझाना चाहे, चाहे परमेश्वर हमें कोई सुधार करना चाहे, परमेश्वर हमें धर्मी बनाना चाहे, या अपने भले कामों के लिए परमेश्वर हमें तैयार करना चाहे, तो वो सब कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हो सकता है। परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हैं तो कैसे समझें? अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं। आप एक बार हवाई जहाज में बैठ के एक जगह से निकल जाइए, एक सिटी के ऊपर से आप निकल गए, अमृतसर शहर के ऊपर से आप निकल गए, चंडीगढ़ के ऊपर से आप निकल गए। अब आपको चंडीगढ़ के बारे में क्या पता चला? आपको ज्यादा कुछ पता नहीं चला, परंतु आपने देखा कि कानपुर पे से निकले थे तो बहुत ज्यादा गंदगी दिखाई दे रही थी, परंतु चंडीगढ़ के ऊपर से निकले तो हमें बड़ा सिस्टमैटिक सा एक शहर नजर आ रहा था। सही है ना? तो एक फ्लाइट में चलना, नेक्स्ट लेवल, यदि आप और गहराई से उस जगह को पहचानना चाहते हैं तो ट्रेन में बैठकर जाइए। बहुत सारे स्टेशन आएंगे बीच बीच में, उन स्टेशन के ऊपर जब गाड़ी रुकेगी तो जब शहर में प्रवेश करेगी और शहर से निकलेगी तो उस शहर के बारे में आपको थोड़ी सी ज्यादा जानकारी मिलेगी जो हवाई जहाज से गुजरने में नहीं मिली थी। परंतु हवाई जहाज से गुजरना भी जरूरी होता है, क्योंकि यहां से तमिलनाडु जाना है, तो अगर ट्रेन में बैठ के जाएंगे तो हो सकता है 48 घंटे लग जाए, परंतु हवाई जहाज में बैठ के जाएंगे तो 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो 4 घंटे की यात्रा भी जरूरी है, परंतु कभी कभी 48 घंटे की यात्रा भी जरूरी है जब आप और अच्छे से उस जगह को जानना चाहते हैं। उससे भी ज्यादा यदि आप अच्छे से उस जगह को जानना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप उस शहर के अंदर रेलगाड़ी से अब उतर जाइए और एक तांगा ले लीजिए, या फिर एक साइकिल किराए पे ले लीजिए, मोटरसाइकिल ले लीजिए किराए पे। अब आप उस शहर के अंदर से मोटरसाइकिल से निकल के जाइए तो कैसा रहेगा? अब आप बहुत सारी डिटेल उस शहर की देख पाएंगे। परंतु यदि आप और गहराई से जानना चाहते हैं तो उस शहर को, तो क्या करें? अब उस शहर के अंदर पैदल चलना शुरू कर दीजिए। तो पहले आपको यही पता चला था कि एमआई रोड है, ये वाली रोड का नाम एमआई रोड है, ये संसार चंद्र रोड है, और ये टोंक रोड है, ये अजमेर रोड है। लेकिन जब आप पैदल चलने लगते हैं तो आपको पता चलता है एमआई रोड पे तो सियाराम्स का भी शोरूम है, यहाँ पे तो स्पोर्ट्स की दुकानें भी है, यहाँ पर तो लस्सी वाला भी है, अरे यहाँ पर कोने पर राज मंदिर भी आ जाता है। फिर आपको डिटेल पता चलने लग जाती है, और भी ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं। तो ये डिटेल कब पता चलती है? जब हम वहां चले जाते हैं, रुक जाते हैं, उसकी डिटेलिंग में जाते हैं। अब इसी चीज को परमेश्वर के वचन को पढ़ने के ऊपर हम लागू करते हैं। इस अप्रोच को समझिए कि फ्लाइट का मतलब है कि पूरी बाइबल का मकसद क्या है, बाइबल क्यों लिखी गई है। तो सारी किताबें जो हैं उनकी बस समरी पढ़ लीजिए। आपने देखा होगा, अगर आपके पास में इस प्रकार की बाइबल है तो यहां पर टॉप में कुछ हिस्सा है, ठीक है ना? टॉप में कुछ हिस्सा है जिसको आप पढ़ते हैं तो वहां पर उस किताब की एक भूमिका लिखी हुई है। एक दिन समय निकालकर सारी जो बाइबल की 66 किताबें हैं उनकी भूमिका को पढ़ डालिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये बाइबल जो है असल में किस चीज के बारे में बात करती है। तो आपको मोटा मोटा ये बात पता चल जाएगी कि बाइबल मनुष्य के पतन के विषय में, परमेश्वर
पतित मनुष्य से किस प्रकार से स्वभाव करता है या उससे बर्ताव करता है, और परमेश्वर ने मनुष्य के पाप को मिटाने के लिए क्या किया है, और अंत में परमेश्वर किस स्थान में लेके जाएगा, न्याय करेगा, और जो न्याय के अंदर दोषी पाया जाएगा उसको नरक की झील में डाल देगा, परंतु जो परमेश्वर का विश्वासी पाया जाएगा वो स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए रहेगा। आपको परमेश्वर की इच्छा मोटी मोटी बहुत ऊंचे लेवल से पता चल जाएगी, जैसे कि एक फ्लाइट में बैठ के पता चलती है। उसके बाद में आप ट्रेन में बैठ जाइए। ट्रेन के मतलब क्या है, बुक बाय बुक। अभी आपने सिर्फ बाइबल का एक नजरिया लिया कि बाइबल की ओवरऑल मर्जी क्या है, क्या कहना चाहती है बाइबल। अब आप थोड़ा सा और डिटेल में गए तो आप किताब दर किताब चले और जल्दी जल्दी पढ़ लिया आपने, बहुत धीरे धीरे नहीं पढ़ा, जल्दी जल्दी पढ़ लिया ताकि उस किताब में क्या लिखा है पता चल गया। तो मोटा मोटा आपको हर किताब की जानकारी हो जाएगी। ये ऐसा है जैसे ट्रेन में बैठ के गए तो आपको पता चल गया कि पहले दौसा आएगा, दौसा के बाद में बांदीकुई आएगा, बांदीकुई के बाद में रेवाड़ी आएगा, रेवाड़ी के बाद में गुड़गांव आएगा, गुड़गांव के बाद में दिल्ली आएगा। तो आपको पता चल गया कि सीक्वेंस ये है, यहां से वहां जाने के लिए ये स्टेशन आते हैं। उसी प्रकार से वचन के बारे में आपको डिटेल पता चल जाएगी मोटी मोटी कि हर किताब हमसे क्या अपेक्षा करती है, क्या बातें हमको करनी है। पहले आपने क्या पढ़ा, सिर्फ भूमिका को पढ़ा, लेकिन आपने अब हर किताब को बड़ा तेजी से पढ़ लिया, है ना। अब उसके बाद में आप एक एक किताब पर आ जाइए। यह है आपका पैदल चलना। एक शहर में उतर गए, अब आप पैदल चल रहे हैं। अब आप क्या करिए, अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम करिए। पैदल चलते तो स्पीड कम हो जाती है ना, ट्रेन से कम हो जाती है स्पीड। अब आप पैदल पैदल चलिए। इसका मतलब क्या है, अब आप एक एक किताब को पढ़िए, एक एक किताब को पढ़िए। और मान लीजिए आपने तीतुस की किताब ले ली, तो तीतुस का एक एक चैप्टर एक एक दिन में पढ़ते जाइए, या फिर जैसे मैंने बीते दिनों में कहा था कि जरूरी नहीं है चैप्टर वाइज पढ़ें, उसके अंदर जो टाइटल दिए हुए उस टाइटल के हिसाब से पढ़ लीजिए कि कभी आप आधा ही चैप्टर पढ़ें, कभी आप 3 चैप्टर पढ़ जाएं, क्योंकि उसके अंदर जो बात परमेश्वर का वचन कहना चाहता है वो टॉपिक वाइज कवर होती चली जाए, जैसे आपको अच्छा लगता है, परंतु जिसमें आपको और ज्यादा गहराई से परमेश्वर का वचन समझ में आए। यह है पैदल चलना, जहां पर अब आप किताब दर किताब पढ़ते हैं। इसको जादू की किताब की तरह नहीं पढ़ना, प्रभु मुझसे बात कर, आज अपना वचन मुझे दे, अच्छा यही वचन खुला, यही पढ़ लूंगा। ये परमेश्वर का वचन पढ़ने का तरीका नहीं है मेरे भाई और बहनों। ये जादू की किताब नहीं है कि आपको दिल की कोई बात परमेश्वर से कहनी, आपने बोला प्रभु बस मैंने खोल दिया, अब जो बात करनी यहीं से करो। परमेश्वर को आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि प्रभु 1.5 पन्ने के अंदर से आपको बात करनी, इसके बाहर आपको बात नहीं करनी। ये परमेश्वर के वचन को पढ़ने का तरीका नहीं है। बाइबल कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बस एक पेज पढ़ने से परमेश्वर की इच्छा पता चलेगी। मैं यदि अपनी बात बीच में से शुरू कर दूं, गए तो थे लेकिन बात नहीं बनी, वो सामने वाला मान ही नहीं रहा था। अब आप बोलेंगे कहाँ गए थे, किससे मिले थे, कौन सी चीज की बात चल रही थी, कौन नहीं मान रहा था, क्या नहीं मान रहा था। आपको मेरी बात कभी समझ में नहीं आ सकती यदि मैंने बीच में से कुछ टुकड़ा बोल दिया। उसी प्रकार से वचन को ऐसे खोल के पढ़ लिया तो आपको कभी परमेश्वर की इच्छा पता नहीं चलेगी। इसलिए कभी भी इस तरीके से बाइबल को नहीं पढ़ना है, सिस्टेमैटिकली पढ़ना है। यदि आपने पुराने नियम की किताब पढ़ना शुरू किया, मेरी आपसे इल्तजा ये है कि बाइबल कम से कम दिन में 2 बार पढ़िए। एक सुबह के टाइम पढ़िए, यानी कि नया नियम पढ़ लीजिए जब आपको ज्यादा टाइम नहीं है, परंतु आप प्रभु के वचन के अनुसार मनन करके अपने दिन के लिए कुछ आशीष पाकर जाना चाहते हैं, सुबह आप नया नियम पढ़ लीजिए। परंतु शाम को जब आप घर आ गए, अब आपके पास में तसल्ली से समय है, तो एक पुराने नियम का हिस्सा भी लीजिए। तो मान लीजिए नए नियम में आप रोमियो की किताब पढ़ते हैं सुबह के समय, रात के समय मान लीजिए आप यशायाह की किताब पढ़ते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक। इस प्रकार से पढ़िए कि आपको परमेश्वर की इच्छा पता चलती जाए, डिटेल पता चलती जाए। अब उस गांव में रहने का मतलब क्या है? उस गांव में रहने का मतलब है अब परमेश्वर के वचन पर रुकना सीखिए। परमेश्वर के वचन पे रुकना सीखिए कि यदि आप पढ़ते पढ़ते 2 तीमुथियुस 3:16 पे पहुंच गए तो 3:16 पे रुक जाइए। अब ये है वर्स बाय वर्स, चैप्टर बाय चैप्टर नहीं, वर्स बाय वर्स, कि परमेश्वर आप इस वचन के द्वारा क्या कहना चाहते हैं। अब परमेश्वर से बातें करिए, परमेश्वर के वचन को देखिए कि कौन सी परिस्थिति में ये वचन लिखा गया है, किसने बोला है, किसको बोला है, उस समय की जो ऐतिहासिक परिस्थिति है वो क्या थी,
उसका मेरे लिए व्यवहारिक तरीका क्या हो सकता है, वो मेरी परिस्थिति से कैसे जुड़ सकता है, मैं इस वचन से क्या सीख सकता हूं, इस वचन को मैं अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूं, इस प्रकार से डिटेल में घुसिए। सिर्फ ब्रजेश भाई के प्रचार पर डिपेंड मत करिए। जहां पर आप स्थानीय कलीसिया में भाग लेते हैं, रोजड़ी में कोई रोजड़ी में लेता है, मुंडिया में कोई मुंडिया में लेता है, लूनियावास में कोई लूनियावास में लेता है, जयपुर वाले डीसीएम में आते हैं, निर्भर मत करिए कि पास्टर साहब क्या प्रचार करेंगे। पास्टर साहब तो प्रचार करेंगे, परंतु वो तो हफ्ते में एक बार करेंगे, परंतु बाकी के 6 दिन बिना रोटी के रह सकते हैं क्या? मैंने तो आपको पराठे बना के खिलाए आलू के, परंतु बाकी के 6 दिन आप क्या उपवास पे रहेंगे क्या कि 7वें दिन ब्रजेश भाई अब की बार प्याज के पराठे खिलाएंगे तब चलेंगे? फिर अगले हफ्ते आएंगे 6 दिन भूखे रह के कि अब ब्रजेश भाई पता नहीं कौन से पराठे खिलाएंगे। अब आप बोलेंगे पराठे खा खा के बोर हो गए, कुछ और खिलाओ। चलो कोई बात नहीं, हम अलग अलग तरह का खाना खिलाएंगे, लेकिन आप 6 दिन तो भूखे नहीं रहेंगे ना। उन 6 दिन में आपको अपनी रोटी स्वयं से पका के खानी है। इसका मतलब है परमेश्वर के वचन को व्यक्तिगत रूप से 6 दिन तो आपको जरूर पढ़ना है। 7वें दिन आप एक छुट्टी ले सकते हैं, जिसमें सिर्फ जो प्रभु के दास, जहां पर भी आप स्थानीय कलीसिया में जुड़ते हैं, वहां पर परमेश्वर के दास जो भी वचन सुनाते हैं उस वचन को सुने, अपने आत्मा में रखें, उस पर मनन करें और उसके द्वारा आशीष पाएं। परमेश्वर के वचन को व्यक्तिगत रूप से पढ़ना है। तो जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या करें? वचन को पढ़ने से पहले प्रार्थना करें। ये तो बात सबको मालूम है ना। पुराने विश्वासी ओम प्रकाश जी बोलेंगे तो ब्रजेश भाई ये तो हमको मालूम है, आप तो पहले ही बता चुके, तो हम तो ऐसे ही करते हैं, प्रार्थना करके बाइबल पढ़ लेते हैं। लेकिन शायद आप ऐसा नहीं करते होंगे कि जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो बीच में रुक जाएं। आप 2 तीमुथियुस 3:16 पे पहुंच गए, अभी आपने जैसे मैंने बताया उसके हिसाब से मनन किया कि किसने बोला, किसको बोला, इसमें जो बात लिखी इसका व्यवहारिक मेरे लिए क्या प्रयोग है, मैं इसको अपने जीवन में कैसे लागू करूं। अब वहीं रुक जाइए, रुककर प्रार्थना करिए, प्रार्थना कर लीजिए वहीं पे ही, वचन के पढ़ने के बीच में प्रार्थना कर लीजिए छोटे से, फिर आगे पढ़ते रहिए, फिर प्रार्थना कर लीजिए। जो वचन आप रुकते हैं उस पर प्रार्थना कर लीजिए। प्रभु आपका वचन कहता है कि आपका वचन काफी है प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, मैं किसी मनुष्य पर डिपेंड ना करूं प्रभु, मैं किसी इंसान पर निर्भर ना करूं, बल्कि आप अपनी इच्छा मुझ पर प्रकट करें। आपने कहा है कि आपका वचन मेरे लिए दिया गया है, ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र मेरे लिए है, मेरे उपदेश के लिए है प्रभु, मेरी धार्मिकता की शिक्षा के लिए, मेरी ताड़ना के लिए। प्रभु क्या मुझ में कोई गलत बात है? क्या आपके वचन के अनुसार मुझे कुछ समझने की जरूरत है? क्या मैं कहीं पर गलत जा रहा हूं? प्रभु आप मुझे बताइए, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि आप अपने वचन के द्वारा अपने धर्मी जन को तैयार करते ताकि वो भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। प्रभु आप कौन से भले काम मुझसे कराना चाहते हैं मुझे बताइए, मैं तैयार हूं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। अब फिर आगे बाइबल पढ़ लीजिए। हो सकता है ये आप ना करते हो। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बाइबल के पहले आपने प्रार्थना कर ली और बाद में प्रार्थना कर ली, इतना नहीं। चलते चलते बीच बीच में वचन अगर आपको ताड़ना दे रहा है, किसी को कोई डांट लग रही है, आप अपने आप को भी उस डांट से जांच लीजिए, प्रभु कहीं ऐसा ही जीवन मेरा भी तो नहीं है। प्रभु यदि मेरे जीवन में ऐसी कोई बात है तो पवित्र आत्मा प्रकट करिए, मैं इसी समय क्षमा मांग के इन बातों को छोड़ने के लिए तैयार हूं। और फिर प्रार्थना करके फिर आगे बढ़ जाइए, फिर वचन पढ़िए, फिर कोई प्रैक्टिकल बात आ जाए, उपदेश की बात आ जाए तो ग्रहण कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। ये होता है वर्स बाय वर्स, यानी उस गांव में रह जाना, ताकि आप बहुत डिटेल में परमेश्वर को जान सकें, समझ सकें। साथ साथ में क्या करें? साथ साथ में जब वचन को पढ़ते हैं तो ये मत सोचिए अरे ये वचन तो उस बहन के ऊपर जरूर लागू होगा, उसके ऊपर सही है ये, वो ऐसा ही करती है, उसको बताऊंगा ये वाला वचन यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके लिए ये नहीं है। परमेश्वर का वचन आपके लिए है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन आपके लिए है। जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं तो परमेश्वर का वचन मेरे लिए है। जब भी आप कंपेयर करना चाहें, अच्छा ऐसा पाप वो करती है, मैं तो नहीं करता, नहीं। किसी बहन से, किसी भाई से, किसी मसीह से या इवन किसी गैर मसीह से अपनी तुलना मत करिए, परमेश्वर से, प्रभु यीशु से तुलना करिए। क्योंकि फिलिपियों 2:5 में लिखा हुआ है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। तो यानी कि अपनी बहन से कंपेयर मत करिए, उसका स्वभाव ऐसा नहीं है, वचन के अनुसार उसका स्वभाव ऐसा होना चाहिए, उससे मत कंपेयर करिए। मेरा स्वभाव कैसा है, इस बात में क्या मैं यीशु मसीह के समान हूं? चाहे परमेश्वर
व्यभिचार की बात करे, चाहे परमेश्वर लालच की बात करे, चाहे परमेश्वर क्रोध की बात करे, चाहे परमेश्वर समर्पण की बात करे, चाहे परमेश्वर पवित्रता की बात करे, किसी भी बात में किसी इंसान से कंपेयर मत करिए। जब भी आपको कंपेयर करने की इच्छा हो, अपने आप को प्रभु यीशु से तुलना करिए, मेरे प्रभु यीशु मसीह की तुलना में मैं कहां पर हूं, और फिर उस तक पहुंचने के लिए प्रार्थना करिए। प्रभु आपका वचन कह रहा है कि इस चीज में मुझ में कमी है, प्रभु मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। यीशु, इस जीवन में मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं, अपने समर्पण में मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। क्योंकि आपने समर्पण का वचन पढ़ लिया, पवित्रता का पढ़ लिया, तो प्रभु आप तो पवित्र थे, मैं भी पवित्र बनना चाहता हूं। वो भाई पवित्र है या नहीं, उसके जीवन में कमी है या नहीं, उसको आशीष मिल रही है या नहीं, ये कंपैरिजन नहीं है। हमारा कंपैरिजन है हमारे प्रभु के साथ में, क्योंकि हमें अपने प्रभु के जैसा बनना है। हमें दूसरे मसीहियों के जैसा नहीं बनना, हमें पास्टर साहब के जैसा नहीं बनना, हमें मसीह के जैसा बनना है। अब ये चाहे मेरे ऊपर लागू कर लीजिए, चाहे आप अपने ऊपर लागू कर लीजिए। यानी कि मैं जिन पासबानों से सीखता हूं, मुझे उनके जैसा नहीं बनना। हाँ, अच्छे जीवन जीने वाले आदर्श पास्टर इस दुनिया में हो सकते हैं, उनसे कुछ बातें मैं सीख सकता हूं और मैं सीखता हूं, और जो वो करते हैं उनके जैसे मैं भी करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मैं ले सकता हूं। लेकिन मुझे बनना मेरे मसीह के जैसा है ना। कोई ऐसे पास्टर साहब हो सकते हैं जो अपना तन मन धन खर्च करके प्रभु की सेवा करते हैं, अच्छी बात है, मैं उनसे प्रेरणा ले सकता हूं। लेकिन अपनी भेड़ के लिए अपनी जान भी देना, यह मुझे अपने मसीह से सीखना है, एक सेवक के रूप में। उसी प्रकार से पवित्रता में कोई व्यक्ति अच्छा हो सकता है, मुझे उससे इंस्पिरेशन मिल सकती है, लेकिन पवित्रता का मेरा मापदंड मेरा यीशु है। मैं किसी 4 जनों से पवित्र बन जाऊं तो मुझे ये नहीं समझना इन 4 जनों से तो मैं पवित्र हूं ना। कम से कम हमें अपने प्रभु के जैसे पवित्र बनना है, वहां तक पहुंचना है। इस दौड़ में दौड़ेंगे तो हमारा आत्मिक जीवन अच्छा होता जाएगा, परमेश्वर की इच्छा हमको समझ में आती जाएगी। तीसरी बात फिर से बोल दूं कि एक बार फास्ट भी पढ़िए, परंतु एक बार स्लो भी पढ़िए। क्योंकि एक बार तो फ्लाइट में बैठिए, एक बार ट्रेन में चलिए, फिर एक बार पैदल भी चलिए, और एक बार उस गांव में रुक भी जाइए, तब आपको परमेश्वर की इच्छा समझ में आने लगेगी। आमीन। तो बीते दिनों में, पिछले हफ्ते भी मैंने आपसे परमेश्वर की इच्छा के बारे में कुछ बात की थी। आज मैं एक बार फिर से उनमें से कुछ वचनों के ऊपर आपके साथ मनन करना चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा अविश्वासियों के बारे में क्या है। पहले इसके बारे में देखते और फिर विश्वासियों के बारे में देखेंगे। यदि आप अविश्वासी भी हैं, यदि आपको लोगों ने बताया है यीशु मसीह तो धर्म बदल देता है, यीशु मसीह के लोग धर्म बदल देते हैं, प्रभु ये यीशु मसीह ने तो एक धर्म चलाया है, ईसाई धर्म चलाया है, कोई भी बातें लोगों ने बोली होगी, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक अविश्वासी व्यक्ति के लिए, जो परमेश्वर को नहीं जानता, उसके विषय में परमेश्वर की क्या इच्छा है। 2 वचनों को आप मेरे साथ में निकाल के देखिए। दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसका 9 वचन। दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसका 9 वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देरी कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। एक अविश्वासी व्यक्ति के लिए परमेश्वर की इच्छा यह है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, बल्कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यह परमेश्वर की इच्छा है एक ऐसी व्यक्ति के बारे में जो सच्चे परमेश्वर पर, जीवित परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता। परमेश्वर की इच्छा यह है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, वो मुस्लिम धर्म का हो, वो ईसाई धर्म का हो। कई बार लोग सोचते हैं हिंदू, मुस्लिम और सिख और बौद्ध और दुनिया के जो लोग हैं उनको बाइबल की जरूरत है, उनको उद्धार की जरूरत है, और जो ईसाई परिवार में वो तो है ही ईसाई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के वचन पर जो विश्वास करेगा, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जो उसके वचन के अनुसार चलेगा, जो उसके आज्ञाओं को मानेगा, वो ही परमेश्वर की संतान है। सिर्फ मसीह परिवार में पैदा हो जाने से कोई मसीह की संतान नहीं बनता। यूहन्ना 1:12 में फॉर्मूला लिखा हुआ है कि परमेश्वर की संतान कैसे बनते हैं। जितनों ने परमेश्वर पर विश्वास किया
उसको ग्रहण किया, वो परमेश्वर की संतान है। यानी कि विश्वास करना और ग्रहण करना जरूरी है। जिसने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया, जिसने परमेश्वर को आई एम सॉरी नहीं बोला, जिसने प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करके अपने दिल में मुक्तिदाता के रूप में नहीं बुलाया, वो परमेश्वर की संतान नहीं है, भले ही ईसाई परिवार में पैदा हुआ होगा। उसको भी उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है। विश्वास का मतलब ये नहीं है कि हाँ वही परमेश्वर है, ये विश्वास नहीं। खाली विश्वास के बारे में रोमियो की किताब उसके 9वें अध्याय में लिखा हुआ है, 10वें अध्याय में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह मरा और जी उठा और वही मेरा मुक्तिदाता है। इस बात पर मन से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना है, तब उद्धार है। ठीक है ना? तो कोई भी हो, इस दुनिया की किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका उद्धार हो, उसका नाश न हो, बल्कि उसको मन फिराव का अवसर मिले। ये परमेश्वर की इच्छा है। और अविश्वासियों के बारे में एक और वचन देखिए जो परमेश्वर की इच्छा है। पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय उसका 3 से लेकर और 6 वचन तक। पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय 3 से 6 इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही मध्यस्थ है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि ये परमेश्वर को अच्छा लगता है, ये उसको भाता है। परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। किसका उद्धार हो? सब मनुष्यों का। वो किसी भी जाति धर्म में पैदा हुआ हो, किसी भी देश में पैदा हुआ हो, वो किसी भी चीज को पहले मानता रहा हो, वो कोई भी प्रोफेशन करता हो, है वो कोई भी काम करता हो, वो कितना भी पैसा कमाता हो, अमीर हो या गरीब हो, शिक्षित हो या क्या बोलते हैं बिना पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, परमेश्वर कहते हैं सबका उद्धार हो, सब मनुष्यों का उद्धार हो। और दूसरी बात, वो सत्य को भली भांति पहचान ले। सिर्फ ये नहीं है कि ब्रिजेश भाई ने बोल दिया, ब्रिजेश भाई पढ़े लिखे आदमी, इन्होंने बोल दिया इसलिए अब सबको यीशु मसीह को फॉलो करना। नहीं, ब्रिजेश भाई ने बोल दिया इसलिए फॉलो नहीं करना। सत्य को भली भांति पहचान कर, क्योंकि अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास तो हम पहले करते थे, दुनिया बोल रही थी, समाज वाले बोल रहे थे, परिवार वाले बोल रहे थे, इसलिए फॉलो कर रहे थे, पर यह मालूम नहीं था क्यों कर रहे हैं। थाली लगा रहे थे आरती की, परंतु मालूम नहीं था क्यों लगा रहे हैं। मोमबत्ती अगरबत्ती और क्या बोलते दिया जला रहे थे, क्यों जला रहे थे पता नहीं है। सब कुछ कर रहे थे, प्रसाद चढ़ा रहे थे, तेल चढ़ा रहे थे, जल चढ़ा रहे थे, दूर दूर स्थानों तक तीर्थ करके आ रहे थे। क्यों कर रहे हैं ये पता नहीं है, ये अंधविश्वास है। परंतु प्रभु कहते हैं कि सत्य को भली भांति जानकर तब प्रभु के पीछे चलना है, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो सब मनुष्यों का उद्धार हो, ये परमेश्वर का अन्य जातियों के लिए या फिर जो अविश्वासी हैं उनके लिए प्रभु की इच्छा है, यानी कि सबके लिए, आपके मेरे लिए भी और सबके लिए भी। और वो सत्य को भली भांति पहचान ले। और सत्य क्या है? सत्य ये है कि परमेश्वर एक ही है। नए लोगों के बीच में प्रचार करते समय तो मैं बता देता हूं, अब आप सब लोगों ने तो मेरे मुंह से ही एग्जाम्पल सुन ही रखा है। मैं बोल देता हूं कि फेयर एंड लवली के नीचे एक ब्रैकेट में लिखा होता है क्या हिंदू, कि ये वाली तो हिंदू लगाएगा, ये फेयर एंड लवली को मुसलमान लगाएगा। अनाज का जब आटे का जब पैकेट लाते हैं, आशीर्वाद आटा, उसमें लिखा होता है कि नीचे ब्रैकेट में हिंदू और मुस्लिम, नहीं लिखा होता। एक ही रोटी को आधा आधा तोड़ के एक हिंदू और एक मुसलमान खाएंगे तो दोनों के पेट भर जाएंगे। परमेश्वर की दृष्टि में सब मनुष्य समान है, न जाति ऊंची नीची है, न धर्म लेफ्ट राइट है। परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य मनुष्य है। परमेश्वर चाहते सब मनुष्यों का उद्धार हो। एक ही परमेश्वर है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही मध्यस्थ है,
यीशु मसीह, उसके द्वारा छुटकारा नहीं है। इफिसियों की किताब में लिखा है कि कर्मों के द्वारा छुटकारा नहीं है, कि कर्म करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, दूर स्थान में जाएंगे। और कई बार लोग विश्वासी होने के बाद भी सोचते कर्मों के द्वारा उद्धार है। कौन से कर्म? संडे को चर्च जाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे तो होगा। नहीं, ये उद्धार करने का तरीका नहीं है। उद्धार तो विश्वास से हो जाएगा, पापों की क्षमा मांगेंगे, प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेंगे, उद्धार तो हो जाएगा। प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, संगति में रहना है, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। और दूसरा, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके नजदीक आना चाहते हैं, उसके बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसकी इच्छा को पहचानना चाहते हैं, इसलिए हमें ये कर रहे हैं। ये कर्म नहीं है, ये हमें परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराते कि आप ज्यादा संगति अटेंड करते हैं, ज्यादा वचन पढ़ते हैं, ज्यादा प्रार्थना करते हैं तो आप ज्यादा पवित्र हैं। मैंने बताया था ना आपको, ज्यादा समोसे खा के आदमी बहुत मोटा हो जाता है, ये जरूरी नहीं है कि ज्यादा खाने वाला व्यक्ति जो ताकतवर होगा। इसी प्रकार से बहुत सारी संगति करके, बहुत सारा वचन पढ़ के जिसने ज्ञान इकट्ठा कर लिया, वो आत्मिक रूप से मोटा हो सकता है, जरूरी नहीं है आत्मिक रूप से मजबूत हो। मजबूत व्यक्ति वो है जो जितना खाता है उसको वर्जिश करके और अपना मसल्स को मजबूत करता है, अपनी मांसपेशियों को मजबूत करता है। उसी प्रकार से वचन को जितना खाते हैं, उसकी आज्ञा पालन में जब जाते हैं, तब हम मजबूत विश्वासी हो जाते हैं। एक ही परमेश्वर है, एक ही मध्यस्थ है, यीशु मसीह। और लिखा हुआ है जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर जो बलिदान है, जो वो क्रूस पे मर गया, वो सबके लिए है, किसी जाति विशेष के लिए, किसी धर्म विशेष के लोगों के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। हमें उस पर विश्वास करना है और इस बात को पहचानना है कि यह परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए चाहे वो आपके ऑफिस के लोग हों, चाहे आपके गांव के लोग हों, आपकी कॉलोनी के लोग हों, आपके रिश्तेदार हों, परमेश्वर सबको बचाना चाहता है। वो जो सबसे ज्यादा दारू पी के परेशान करता है ना, आपको लगता है ये तो नरक में ही जाएगा, परमेश्वर उसको भी बचाना चाहता है। जो सबसे ज्यादा रिश्वत ले लेके, जिसने भ्रष्टाचार कर करके 4 मंजिल का घर खड़ा कर लिया, आप सोच रहे हैं इसको तो कभी तो पुलिस पकड़ेगी पकड़ेगी, इतना ज्यादा ये तो भ्रष्टाचारी है, उससे भी परमेश्वर प्रेम करता है, उसका भी उद्धार करना चाहता है। यानी इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको परमेश्वर बचाना नहीं चाहता। हाँ, वो भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं जब तक कि वो अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु पे विश्वास नहीं करेगा, वो बचेगा नहीं। परंतु परमेश्वर उसको बचाना चाहता है, उसके छुटकारे की भी कीमत यीशु मसीह ने चुका दी है हम सब की। अगर आप यहां पर ऐसी बहन बैठी है जिसके पति अभी विश्वास नहीं करते, तो मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपके पति की, आपके परिवार की भी, आपके माता पिता की भी कीमत चुका दी है। उनको भी परमेश्वर बचाना चाहता है। आप उनके जीवन में एक गवाही बनेंगे, आप एक आदर्श बनेंगे, आप उनको बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता परमेश्वर है। एक ही परमेश्वर है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थ है, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है। यह आपको बताना होगा, फिर परमेश्वर उनका भी उद्धार करेंगे जब वो विश्वास करेंगे। लेकिन विश्वासियों के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? मैंने ये परमेश्वर की जो विल या डिजायर, ऐसे शब्दों के द्वारा मैंने सर्च किया। कुछ एक वचन में बस आपके साथ पढ़ूं, उसके बाद में आज के वचन को हम लोग बंद करेंगे। इन वचनों को निकाल के पढ़िए मेरे साथ में। ज्यादा लंबा मैं प्रचार नहीं करूंगा और ज्यादा मनन भी नहीं करूंगा, बस आप खोलते जाइए, पढ़ते जाइए, संक्षेप में मैं बोलता जाऊंगा। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 5वां वचन, कुलुस्सियों 3 उसका 5। कुलुस्सियों 3:5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। और नहीं मारेंगे तो क्या होगा? 6वां वचन भी पढ़िए। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने अंगों को, शरीर के अंगों को मार डालो जो पाप करते हैं। कौन कौन से पाप लिखे? कुछ एक पापों के नाम यहां पर लिखे हुए हैं कि व्यभिचार है, अशुद्धता है, दुष्कामना है, बुरी लालसा है, लोभ है। ये सब मूर्ति पूजा के बराबर है।
इसका मतलब मूर्ति पूजा भी अपने आप में पाप है, परंतु साथ साथ में ये सारी चीजें भी मूर्ति पूजा के बराबर है। मैंने आपको बताया था ना, मूर्ति पूजा का मतलब क्या है? परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उनको छोड़कर अपनी किसी भी चीज को पहला स्थान देना, वो हमारे लिए मूर्ति बन जाती है। चाहे वो हमारा करियर हो, हमारा परिवार हो, वो कोई भी चीज क्यों ना हो, जिस चीज को आप परमेश्वर से पहला स्थान देते हैं वो मूर्ति बन जाती है, वो मूर्ति पूजा है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, आज भी 34 कनेक्शन है, जबकि बीच में हम लोग करीब करीब 44 कनेक्शन होते थे, है ना, जूम पर। आज 34 कनेक्शन है। कई लोग नहीं जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में किसी और बात को पहला स्थान दे दिया है। मुझे नहीं पता वो क्या है, शायद उनकी तबीयत है, शायद उनके घर में कोई आए हुए गेस्ट हैं, शायद कोई पर्व है, शायद कोई एंटरटेनमेंट है, शायद किसी काम के लिए चले गए हैं। मुझे नहीं पता वो क्या कारण हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज, चाहे वो आपका करियर हो, आपकी पढ़ाई हो, कुछ भी हो, जिसको आप परमेश्वर से पहले स्थान देते हैं वो चीज मूर्ति बन जाती है, और इस प्रकार से हम मूर्ति पूजक बन जाते हैं। आप गणेश जी की मूर्ति की पूजा नहीं करते होंगे क्योंकि आप मसीह विश्वासी हैं। आप कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा नहीं करते होंगे क्योंकि आप यीशु मसीह के विश्वासी हैं। आप राम और दूसरे दूसरे जितने भी देवी देवता हैं उनकी मूर्तियों की पूजा नहीं करते होंगे क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं। परंतु आप अपने काम की पूजा करते होंगे जिसको आप अपने परमेश्वर से पहला स्थान देते हैं। आप अपने शरीर के आराम को पहला स्थान देते होंगे। आप अपने बच्चे की पढ़ाई को परमेश्वर से पहले स्थान देते होंगे। आप आने वाले एग्जाम को परमेश्वर से पहले स्थान देते होंगे। वो कोई भी चीज हो सकती है जिसको आप परमेश्वर से पहले स्थान देते हैं, वो आपकी मूर्ति है, और आप मसीही होकर भी इस प्रकार से एक मूर्ति पूजक बन जाते हैं। सावधान रहिए। परमेश्वर कहता है मूर्ति पूजा तो पाप है ही, ये सारी चीजें भी मूर्ति पूजा के बराबर है। और यदि कोई व्यक्ति विश्वासी इन कामों को करता है तो परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। परमेश्वर की इच्छा को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि पाप नहीं करना है, पाप नहीं करना है। रोमियो 6 उसका 11 वचन भी जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी इसी से मिलती जुलती एक बात लिखी हुई है कि ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। पाप के लिए अपने आप को मार डालो। जवानों की सभा में मैंने कई बार बताया है ना, जवान लोगों की सभा में मैंने बताया कि जवान आदमी, जवान लड़का जो है, एक सुंदर लड़की को देख के बड़ा प्रभावित हो जाता है, धन को देखकर बड़ा प्रभावित हो जाता है, अच्छे मोबाइल को देख के बड़ा प्रभावित हो जाता है, दूसरे के पास कौन सी गाड़ी उसको देख के बड़ा प्रभावित हो जाता है। मन में लालच आ जाता है, मेरे पास भी होना चाहिए, कैसे भी करूं, गलत करूं सही करूं, काम करूं पैसा कमाऊं, ये मैं भी लाऊं, या ये लड़की जो इतनी सुंदर है ये। लेकिन आप मुझे बताइए, मरा हुआ होता वो जवान, एक जवान आदमी जो मर गया, अब उसके पास में से सुंदर लड़की निकल जाए तो क्या होगा? क्या उसके मन में कोई भावना आएगी? क्या वो उसके प्रति कोई पाप करेगा मन के विचारों से? क्या किसी की अच्छी गाड़ी, अच्छा मोबाइल देख के उसके मन में कोई लालच, लोभ आएगा? नहीं आएगा ना। कोई सामने वाला गाली देगा तो गुस्सा आएगा क्या? वैसे तो जवानी में तो खून गर्म हो जाता है एकदम से, सामने वाला जो बस, तो उसके बाद तो मैं बताऊं इसको। लेकिन अगर मर गया तो मरने के बाद में भी गुस्सा आएगा क्या? कोई गाली देगा तो नहीं आएगा ना। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। पाप के लिए तो मरे हुए व्यक्ति के समान हो जाओ, परमेश्वर के लिए जीवित हो जाओ। यह परमेश्वर की इच्छा विश्वासियों के लिए। मत्ती 16 उसका 24 वचन पढ़ें। मत्ती 16 उसका 24, विश्वासियों के लिए परमेश्वर की इच्छा, ये मैं निकाल के लाया हूं। कुछ एक वचन है, बस 2-4-5 मिनट में हम लोग तब क्लोज यीशु करेंगे। ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा।
और 26 वचन में लिखा है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, धन भी प्राप्त करे, अच्छी सुंदर स्त्री भी प्राप्त करे, या लड़कियां जो है एक अच्छा वेल बिल्ट सुंदर पति भी प्राप्त करे, और सब धन दौलत नाम प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त करे, लिखा है कि उसके बाद अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ। प्रभु ने बता दिया मसीह विश्वासी का जीवन जीने का तरीका यह है कि कोई प्रभु के पीछे आना चाहे तो उसको अपने आप का इनकार करना है, अपना क्रूस उठाना है और तब प्रभु के पीछे चलना है। दुख उठाना प्रभु के लिए, ये हम सब विश्वासियों के लिए जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते मैं दुख नहीं उठाऊंगा, मैं तो प्रभु के पीछे चलूंगा। एक भाई प्रचार कर रहे थे, बड़ी खूबसूरत बात बोली थी जिसको मैंने सीख लिया। उन्होंने कहा कि मसीह की पहचान क्या थी। एक आदमी आधा नंगा और उसके थोड़ी सी छोटी सी धोती लपटी हुई है, बस लंगोट टाइप की, ऐसा आदमी सड़क पे जा रहा है तो आप उसको बोल देंगे मसीह है। उसने बाल बढ़ा रखे हैं, थोड़े से लंबे बाल कर लिए उसने, आप कह देंगे वो मसीह है। मसीह की पहचान ये नहीं है सिर्फ कि लंगोटा सा पहन रखा है या फिर वो लबादा सा पहन रखा है, बड़े लंबे बाल हैं, ये प्रभु की पहचान नहीं है। प्रभु को स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं। एक तस्वीर आपके सामने आ जाएगी कि वो लंगोटी वाला आदमी जो है उसके शरीर पर खून हो रखा है, सर पर कांटों का ताज है और क्रूस के ऊपर वो ऐसे लटका हुआ है। अब आपको फट से पता चल जाएगा ये तो यीशु मसीह है। यीशु मसीह के घाव यीशु मसीह की पहचान है। जब प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, ताड़ना दी गई, तो प्रभु ने कहा कि जब गुरु के साथ में ऐसा किया तो तुम समझते हो तुम चेले हो, तुमको दुनिया छोड़ देगी, तुम्हारे साथ में भी ऐसा व्यवहार करेगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी है ना, तो तैयार हो जाइए, घबराइए मत। परमेश्वर के लिए प्राण देने के लिए भी तैयार होना चाहिए, ताड़ना के लिए भी तैयार होना चाहिए। इन दिनों में बहुत ताड़ना हो रही है ना, लेकिन मैं आपको बताऊं एंटी कन्वर्जन लॉ है ना, जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों का विरोध करने वाले लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के लोगों के विरोध में कानून बनाते हैं। आप सोचते हैं कि ये सिर्फ अभी भाजपा बना रही है, आप सोचते हैं कि ये सिर्फ 2014 से शुरू हुआ है या भारत देश में हो रहा है। मैं दानियल की किताब पढ़ रहा था, दानियल की किताब। दानियल अपने सारे लोगों के साथ में जब एडमिनिस्ट्रेशन करता था तो लोग उससे चिढ़ते थे। उन्होंने बोला कि क्या करें, किस प्रकार से इस आदमी को नीचा करें, काम में तो इसके कोई कमी नहीं है, हम इसके काम में तो कोई दोष नहीं निकाल सकते। एक काम करते हैं, एक ऐसा कानून निकाल देते हैं कि 30 दिन तक राजा को छोड़ के किसी की भी पूजा नहीं करेगा कोई। एंटी कन्वर्जन है, मसीह विरोधी आ गया ना कानून। एक कानून साइन करा लिया उन्होंने, राजा से साइन करा लिया, उसके ऊपर अंगूठी की मोहर लगा दी कि राजा को छोड़ के किसी का भी कोई वो नहीं करेगा। अब क्या हुआ, दानियल तो अपने नॉर्मल जैसे प्रार्थना करता था वैसे प्रार्थना करता रहा, और इसलिए क्या हो गया, दानियल को शेर की मान में डाल दिया गया। आया ना, जिस प्रकार से आज मसीह विरोधी मसीही लोगों के विरोध में कानून बनाकर मसीह लोगों को दुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपको लग रहा है आज हो रहा है, नहीं, दानियल के समय में भी हुआ था। चिंता मत करिए, प्रभु के लोग हैं तो इस प्रकार के शेरों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन मेरे भाई और बहनों, शेरों ने दानियल को खाया नहीं। सुबह राजा आके बोलता है, हे दानियल, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू रोज प्रार्थना करता हो तेरे को बचा सका या नहीं बचा सका? और दानियल बाहर आ गया, दानियल बाहर आ गया। राजा ने बोला अच्छा ठीक है, अब दानियल को तो उसके परमेश्वर ने बचा लिया, अब जिन्होंने दोष लगाया था जरा देखें इनको कौन बचाता है, चलो इनको इनके घर वालों सहित डालो। लिखा हुआ है कि वो पेंदे तक भी नहीं पहुंचे, भूखे शेर थे, खा गए उनको रास्ते में ही, हवा में ही लपक के खा गए। शेर तो भूखे ही थे, दानियल का कुछ नहीं कर सके। दुनिया आपके विरोध में खड़ी तो होगी परंतु आपका कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन आपका दिल तैयार होना चाहिए प्रभु के लिए, अपने आप का इनकार करना, अपना क्रूस उठाना, प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार होना, तब आप विश्वासी हैं। आमीन। एक वचन और पढ़ के देख लें, कुलुस्सियों 3 उसका 1 से 3 भी पढ़ लें जरा, टाइम तो हो गया तो बस इनको पढ़ लेते हैं। मैं बोलूंगा नहीं इनके बारे में, 2-3 वचन बस पढ़ लेते हैं और फिर मैं क्लोज कर देता हूं। कुलुस्सियों 3 1 से 3। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है
और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि धरती की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हमने मनन कर लिया था, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो उसकी आशीष जो है चौथे वचन में लिखी है कि जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। यदि आप स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएंगे तो परमेश्वर की महिमा में प्रवेश कर जाएंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय 16 वचन। मसीह विश्वासियों के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है? ये इच्छा है कि हम पवित्र बने। क्या लिखा है? पहला पत्रस पहला अध्याय 16 वचन। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बने। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 16 से लेकर 18 वचन तक। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 16 से लेकर और 18 तक। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। सदा आनंदित रहो। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है इसके लिए? रिजॉइस ऑलवेज। हमेशा परमेश्वर में आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, मतलब प्रार्थना हमारा जीवन बन जाए हर समय। और लिखा है हर बात में धन्यवाद करो। क्या लिखा है? हर बात में धन्यवाद करो। मैंने आपको सिखाया था, प्रचार नहीं कर रहा हूं अब मैं इसके बारे में। हर एक बात के लिए धन्यवाद मत करो। प्रभु ये बीमारी आपने दी, आपका धन्यवाद। नहीं 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 नहीं, बीमारी के लिए धन्यवाद नहीं करना। बीमारी की अवस्था में भी परमेश्वर को धन्यवाद करना है, क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। गरीबी के लिए धन्यवाद नहीं करना, गरीबी की अवस्था में भी धन्यवाद करना है, क्योंकि वो गरीबी की अवस्था में भी मुहैया करने वाला परमेश्वर है। अपने जीवन की लीगल प्रॉब्लम्स में फंस जाने पर लीगल प्रॉब्लम के लिए धन्यवाद नहीं करना, परंतु लीगल प्रॉब्लम से भी छुड़ाने वाला वो परमेश्वर है, इसलिए धन्यवाद करना। हर एक बात में धन्यवाद करो, ये परमेश्वर की इच्छा है। और आखिरी वचन गलातियों 5 उसका पहला वचन लिखा है कि तुम स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हो, तो स्वतंत्र रहो। फिर से नए दासत्व के जुए में मत जुटो, नए बंधन मत बांध लो। ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करे ना करे। परमेश्वर ने हमें आजाद कर दिया है। पवित्र आत्मा की आजादी में जीवन बिताओ, ये विश्वासियों के लिए परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। परमेश्वर के स्वभाव को समझें, परमेश्वर के नजरिए को समझें, परमेश्वर की इच्छा को समझें। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को अपने वचन में प्रकट किया है, इसलिए परमेश्वर के वचन को एक बार तेजी से पढ़ें, फिर थोड़ा धीरे पढ़ें, फिर किताब बाई किताब पढ़ें, फिर चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ें, फिर वर्स बाई वर्स पढ़ें, रुक रुक के प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने आप को कंपेयर करें और प्रभु यीशु मसीह के जैसे बन जाने के लिए दिन प्रतिदिन चलते जाएं। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हर बात में परमेश्वर आपको तैयार करेंगे। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएंगे। पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु यीशु के लिए अपने आप को जीवित समझेंगे। उसके आगमन के लिए तैयार होंगे, तो प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में जब आएगा तो हमें भी अपनी महिमा में ले लेगा। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे।